છે। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी के महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज अंकुर कॉलोनी की ओर से नमोस्तु 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 पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता, फिर भी लोग पुण्य कार्य को छोड़कर पाप कार्य में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों है? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा वाक्य है। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी को का सगा नहीं होता, फिर भी लोग पुण्य को छोड़कर पाप में लगे, इसलिए कि इन पंक्तियों पर विश्वास नहीं। लोग जो सामने दिखता उसको ही देखने की कोशिश करते, पीछे की बातें नहीं देखते। आज मौज मजा मस्ती है, वो सामने दिख रहा है। त्याग तप संयम, उसका फल सीधे नहीं दिखता। जब तक हम त्याग तप संयम के साक्षात फल की तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे, तब तक पाप भोग और विलासता से मुक्त हो पाना असंभव। इसमें हम लोगों की एक बड़ी चूक है। चूक ये है कि हम लोग पुण्य और पाप का संबंध केवल भौतिक समृद्धि और विपन्नता से लेते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति पुण्य का फल मानते हैं और दुख दारिद्र्य को हम पाप का परिणाम मानते हैं। इस विश्वास ने बहुत बड़ी गड़बड़ियां की, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाप पाखंड में निमग्न होते हैं और खूब संपन्न समृद्ध और लोगों की नज़र में सुखी दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो धर्म और पुण्य के कर्म में अनुरक्त रहते हैं, लेकिन वे लोग बहुत दुखी, परेशान और फटेहाल दिखते। तो इस अवधारणा के कारण लोगों के हृदय में पुण्य और पाप के प्रति जो विश्वास होना चाहिए, जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, वो विकसित नहीं हो पाए। क्योंकि हमें पाठ ही ऐसा पढ़ाया गया कि बेटा पुण्य करो सब अच्छा होगा और पाप करोगे तो बुरा होगा। तो हम उदाहरण में देख रहे कि पुण्य करने वाले को अच्छा नहीं हो रहा और पाप करने वाले को बुरा नहीं हो रहा है, तो माने कैसे? इसलिए इस अवधारणा को पलटना चाहिए। पुण्य और पाप का संबंध संपन्नता और विपन्नता से, समृद्धि और दरिद्रता से कतई नहीं है। संपत्ति और विपत्ति से भी पुण्य पाप का संबंध नहीं है। असल में पुण्य और पाप की हमें वास्तविक विवेचना समझने की जरूरत है। पुण्य वह है जो हमारे जीवन को पवित्र करे, जो हमें सहज, शांत और संतुलित जीवन प्रदान करे, जो हमें अंदर से संतुष्ट और सुखी करे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक शब्द में कह सकता हूँ, पुण्य वह है जो हमें संतुष्टि दे और पाप वह है जो हमें संताप दे। पुण्य संतुष्टि देता है और पाप संताप देता है। जिस दिन हम ये बात हर व्यक्ति के हृदय में बैठाने में समर्थ हो जाएंगे, तो फिर वो व्यक्ति कभी नहीं भटकेगा। हो सकता है कि पुण्यशील व्यक्ति गरीब हो, पर वो दुखी नहीं होगा। ये भी संभव है कि पापी आदमी बड़ा अमीर है, पर वो सुखी नहीं होगा। मैं पुनः अपने वाक्य को दोहरा रहा हूँ, पाप संताप देता है, पुण्य से संतुष्टि मिलती है। पाप करोगे आकुल व्याकुल होगे, संतप्त होगे, दुखी होगा, जीवन मन अशांत होगा। और जितने भी ये तथाकथित संपन्न लोग, जिनको देखकर कई लोग बोल देते हैं बड़े पुण्य वाले, इनका बड़ा प्रबल पुण्य है, उनके जीवन में झांक कर देखो वो कितने परेशान हैं। और निकट से जाके देखोगे ना तो खुद से ही परेशान मिलेंगे, दूसरों से तो बाद में।
उनके पारिवारिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति उनको अंदर से कचोटती है। मैं तो इतनी बात जानता हूं, जिस पेड़ को खारे पानी से सींचा जाएगा उसमें मीठे फल कहां से आएंगे? जिसकी बुनियाद गड़बड़ है उसके जीवन में सही बात नहीं आ सकती। और जो सच्चे अर्थों में पुण्यवान जीव है, वो अमीर हो चाहे गरीब, उसके जीवन में संपत्ति हो या विपत्ति, सुख आए व दुख, सबको कर्म का उदय मानकर सहज रूप से स्वीकार करेगा और आनंद में जिएगा। अच्छा कौन है? तो लोगों के हृदय में ये बिठाओ कि न पुण्य मेरा है न पाप मेरा है। मेरा जो स्वरूप है उसे मुझे पहचानना है, जो पुण्य और पाप से ऊपर है। पाप पर भी भरोसा नहीं और पुण्य पर भी भरोसा नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि पुण्यमयी क्रिया मुझे आगे बढ़ने में सहायक बनेगी, पाप तो मेरा पतन करेगा, पर मुझे सच्चे अर्थों में पुण्य और पाप से भी ऊपर उठना है। सही तत्व ज्ञान बताइए तो फिर भटकाव कभी नहीं आएगा। और जो बातें हम लोग आज तक सीखते और समझते रहे वही हमें भटका रहे। अपना आचरण और व्यवहार इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप से पूछ बैठे किस तप के फल से ऐसी संतान को पाए। तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप की सराहना कर ले तो समझना तुमने अपना जन्म सार्थक कर दिया। और जब किसी माँ बाप के सामने उसकी संतान की कोई प्रशंसा करता है तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और उस पर खड़े उतरना। बिना स्विच ऑन किए कोई मशीन चालू होती क्या? अपने आप कोई चालू हो जाए तो बात अलग है। कभी कभी ऐसा होता है बिना ड्राइवर के गाड़ी चल जाती है ना, पर ये हमारे जीवन की गाड़ी ऐसी नहीं होती। हमारी कोई भी प्रवृत्ति होती है उसमें हमारी चेतना कहीं ना कहीं से जुड़ती है। लेकिन हाँ, एक कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो पूरी तरह अभिप्राय पूर्वक कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, और एक हमसे काम हो रहा है, हमारी उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कार्य हम पूरी रुचि पूर्वक अभिप्राय पूर्वक करते हैं उसका अच्छा बुरा परिणाम हमें विशेष मिलता है। और जो संयोगवश हो जाता है या जिसमें हमारी सहभागिता कमतर होती है उसका अच्छा बुरा परिणाम कम होता है।